आगे का रास्ता खतरों से भरा हुआ है, माया और प्रलोभनों से सावधान रहना। कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, आपकी चेतावनी की कृपा है, हे ज्ञानी, मैं सावधानी से आगे बढ़ूंगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने एक क्रिस्टल सा चमकता झील देखा। उसकी सतह हीरों की तरह चमक रही थी और उसके केंद्र में नीलम के मंडप में स्वर्गीय अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। कृष्ण, बलराम ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सब कुछ असली नहीं लगता, यह शायद कोई भ्रम है। कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, निश्चित रूप से यह माया का काम है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। उन्होंने अपनी बांसुरी से एक दिव्य राग छेड़ा। वह मधुर धुन भ्रम को भंग कर गई और झील एक सूखी भूमि और मुरझाए पेड़ों के रूप में प्रकट हुई। अप्सराएं हवा में विलीन हो गईं। अंततः वे अनंत आनंद के उपवन पहुंचे। यह कल्पनाओं से भी अधिक सुंदर था। हर रंग के अनोखे फूल खिले हुए थे और हवा एक ऐसी खुशबू से भरी हुई थी जो आत्मा को शांति देती थी। बीच में वह जादुई झरना था जिसकी जलधारा स्वर्गीय रोशनी से चमक रही थी। लेकिन यह उपवन असुरक्षित नहीं था। नागराज शेष, एक विशाल सर्प जिसकी शल्क पन्नों की तरह चमकती थीं, झरने के चारों ओर कुंडली मारकर बैठा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी फुफकार भयावह थी। कौन है जो मेरे उपवन में हस्तक्षेप करता है? नागराज गर्जा। कृष्ण ने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, मैं वृंदावन का कृष्ण हूँ। मेरे गांव के लोग सूखे से पीड़ित हैं। नागराज शेष ने कृष्ण की बात नहीं मानी और तीव्र गति से उन पर झपटा। लेकिन कृष्ण हवा की तरह फुर्तीले थे। उन्होंने अपनी दिव्य नृत्य कला से नागराज के हर हमले को सहजता से टाल दिया। उनका नृत्य केवल कौशल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक दिव्य कृत्य था। धीरे धीरे नागराज का क्रोध शांत हो गया और उसका हृदय पिघल गया। वह झरने के पास झुक गया और कहा, तुम साधारण मानव नहीं हो, मैं तुम्हारी दिव्यता को पहचानता हूँ। हे प्रभु, मेरे अहंकार को क्षमा करें। कृष्ण ने सर्प के सिर पर अपना कोमल हाथ रखा। तुमने अपने झरने की रक्षा का कर्तव्य निभाया है। अब यह जल वृंदावन को जीवन देने का कार्य करेगा। नागराज शेष के आशीर्वाद से कृष्ण ने एक स्वर्ण कलश में झरने का जल भरा। जब वे वृंदावन लौटे तो यात्रा मानो छोटी हो गई, जैसे वन ने स्वयं कृष्ण की विजय का उत्सव मनाया हो। वृंदावन में जैसे ही कृष्ण ने सूखी भूमि पर झरने का जल डाला, धरती कांप उठी और आकाश घने बादलों से भर गया। मूसलधार बारिश होने लगी। धरती फिर से हरी भरी हो गई और यमुना उल्लास से भर गई। गांव वाले नाचने और गाने लगे। बारिश ने वृंदावन को आशीर्वाद दिया और गांव वाले अक्सर कृष्ण की इस यात्रा की कहानी सुनाया करते। अनंत आनंद का उपवन मानवीय लालच से दूर शांति और दिव्यता का प्रतीक बनकर रह गया। और कृष्ण, वह अपनी बाल सुलभ मस्ती में लौट गए। लेकिन उनकी आंखों में सदा उस व्यक्ति की चमक रहती थी जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानता हो। क्योंकि कृष्ण की लीलाएं केवल कथाएं नहीं थीं, वे प्रेम, करुणा और सामंजस्य का अमर पाठ थीं। और एक बार फिर बांसुरी बजाने वाले बालक ने संसार को यह सिखा दिया कि जहां निस्वार्थ प्रेम है, वहां ईश्वर है।